एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। और यहाँ पे आपको जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है। लीनियर फैक्टर्स को आपने जिस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में लिखा है a/x+3 उसी तरीके से लिखेंगे। और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको लिखने का मेथड ये है कि आपने bx+c इस फॉर्म में लिखना है इसको, और x²+1 को आप इसके नीचे लिखेंगे। और ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई है। अब आपने इसकी हर टर्म को x+3 इंटू x²+1 से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यूज सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। x+3 से कैंसिल, x²+1 x²+1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास यहाँ बच रहा है 3x - 11 इक्वल a इंटू x²+1 और प्लस bx+c इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 से। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे आपके पास जस्ट एक ही लीनियर फैक्टर है जिसको आप इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करके a, b या c की किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। x की जगह पे -3 - 11 इक्वल a इंटू x² में -3 पुट करेंगे और +1 प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 प्लस c इंटू -3 + 3। क्योंकि ये -3 + 3 कैंसिल कर रहे हैं इस वजह से ये जो पूरी टर्म है वो इक्वल 0 हो जाएगी। यहाँ से -9 - 11 आ जाएगा। -3 का अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो 9 आता है, 9 + 1 10 आ जाएगा और ये दोनों जब ऐड करेंगे -20 आ जाएगा। -20 इक्वल आ गया 10a या a इक्वल आ गया -20/10 और इस तरीके से a की वैल्यू -2 फाइंड आउट हो जाएगी। और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब आपको इक्वेशन 2 को सॉल्व करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके x² और x और सिंपल वैल्यूज को अलग अलग करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज लिखेंगे और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ax² + a प्लस bx से मल्टीप्लाई करेंगे bx² + 3bx और c से मल्टीप्लाई करेंगे cx + 3c। ax² और bx² को हम इकट्ठा लिख देते हैं और x वाली वैल्यूज हमारे पास हैं 3bx + cx और जो सिंपल वैल्यूज हैं a और 3c इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। x² यहाँ से कॉमन निकल आएगा a + b इंटू x² प्लस इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन निकालेंगे और प्लस a + 3c। बोथ साइड्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट a + b है जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे x² नहीं है इसलिए इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3b + c है और यहाँ पे दूसरी साइड पे x का कोफिशिएंट 3 है, इसको आप 3 के इक्वल लिख लेंगे और सिंपल जो वैल्यूज आ रही हैं a + 3c इसको हम लिखेंगे -11 के इक्वल। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि हमें a की वैल्यू मालूम है इसलिए हम आसानी के साथ इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे a + b = 0। a की जगह पे -2 पुट करेंगे और इस तरह b का आंसर 2 आ जाएगा। अब b की वैल्यू को अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करें तो c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 2 3b + c = 3। यहाँ 2 वैल्यू पुट करेंगे 3 × 6 + c = 3, c = 3 - 6। इस तरीके से c की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब तीनों जो आपके पास अननोन वैल्यूज थी उनकी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं a, b और c की। अब इनकी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन -2/x + 3, यहाँ हमने a की वैल्यू -2 पुट कर दी प्लस b की जगह पे 2 पुट करेंगे, साथ x के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और c की वैल्यू है -3/x² + 1। ये हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। क्वेश्चन को हम इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके जो फर्स्ट फैक्टर है वो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए उसको आपने ax प्लस बी की फॉर्म में लिखना है और उसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना है, और जो सिंपल है लीनियर फैक्टर उसको आपने c के नीचे लिखना है। अब हम इसकी हर टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वैल्यूज जो हैं इनको हम कैंसिल कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 से कैंसिल। बाकी हमारे पास बच रहा है 3x प्लस 7 इक्वल ax प्लस बी। इस पूरी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 से और c को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 1 से। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे जो एक लीनियर फैक्टर है x प्लस 3 उसको आप इक्वल 0 रखेंगे और x की वैल्यू -3 जो आएगी उसको आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि वहां से आपको a, b या c में से कोई एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। यहाँ हम इसको x की जगह पे -3 पुट कर देते हैं, -9 प्लस 7 और ये -3 प्लस 3 कैंसिल होके 0 होके ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। जबकि ये -3 का स्क्वायर अगर आप लें तो 9 आएगा, 9 प्लस 1। इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 आता है और यहाँ आता है 10c। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करना होगा। 2 1 2 और 2 10 5, 2 5 10। तो इस तरीके से जो c का आंसर है वो -1/5 आ जाएगा। अब दूसरी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को दोबारा लिखना होगा और उसको सिंप्लीफाई करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करना होगा। 3x प्लस 7 को एज इट इज लिखेंगे। ax को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ax स्क्वायर प्लस 3ax, फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस 3b और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx स्क्वायर प्लस c। 3x प्लस 7 इक्वल आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर और x वाली दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठा लिखेंगे और जो लास्ट में दो वैल्यूज बच रही हैं 3b प्लस c इनको लिख लेंगे। x स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकालेंगे, a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस b, x कॉमन निकालेंगे प्लस 3b प्लस c। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस c और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए इक्वल 0 लिखेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। x का कोफिशिएंट है 3a प्लस b और लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट है 3, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। और सिंपल वैल्यू है 3b प्लस c, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 7। c की वैल्यू क्योंकि हमें मालूम है इसलिए हम आसानी के साथ इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a c की जगह पे लिखेंगे -1/5 इक्वल 0, a की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब हम a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और b का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से प्लस b इक्वल 3, यानी 3/5 प्लस b इक्वल 3। b इक्वल आ जाएगा 3 माइनस, ये वैल्यू दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। b इक्वल 5 एलसीएम लेंगे, 15 में से 3 को आप सब्ट्रैक्ट करें 12/5। b का आंसर 12/5 आ जाएगा। a, b और c तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू है 1/5 और इसके साथ जो b की वैल्यू है वो है 12/5, यानी दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनमें 5 कॉमन है। तो इसको लिखने का मेथड ये है कि आप 5 को डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 वो मल्टीप्लाई होगी x के साथ तो 1x आ जाएगा और b की वैल्यू यहाँ पे आएगी 12 प्लस c की वैल्यू है -1/5 तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 1 आप ऊपर लिखेंगे और जो 5 है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी वो x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लिखेंगे a ओवर x प्लस 1, ये एक लीनियर फैक्टर है। और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम लिखेंगे bx प्लस c की फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम हर टर्म को x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यूज सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 1 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल। लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट 1 बचा है और राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आपने पूरे को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। एक लीनियर फैक्टर जो है x प्लस 1 इक्वल 0, इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू फिर 1 माइनस 1 आ जाएगी। इस माइनस 1 को आप x की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास a b या c का आंसर आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस c, और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, इस वजह से ये 0 होके ये पूरी टर्म को 0 कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फिर 1 और 1 2a इक्वल 1, और a की वैल्यू 1 ओवर 2 आ जाएगी। b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन 2 को हमें सॉल्व करना होगा। a से मल्टीप्लाई करेंगे ax स्क्वायर प्लस a, bx से मल्टीप्लाई करेंगे bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। वो वैल्यूज जिनके वेरिएबल सेम है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस a प्लस c। x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, b प्लस c इंटू x और a प्लस c। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a प्लस बी इक्वल 0 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है। b प्लस सी भी इक्वल 0 क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x का भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। और a प्लस सी इक्वल होगा 1 के। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। a की वैल्यू क्योंकि हमें मालूम है तो हम आसानी के साथ अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 1 ओवर 2 प्लस b इक्वल 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 2। ये दूसरी साइड पे जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इक्वेशन 2 का भी यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में अगर आप पुट करते हैं माइनस 1 ओवर 2 प्लस c इक्वल 0, और c की वैल्यू भी 1 ओवर 2 आ जाएगी साइन चेंज होने के बाद। a, b और c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 1 ओवर 2, तो ये भी आपके पास क्योंकि बटे में है का जो नॉमिनेटर है वो आप ऊपर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को आप x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। b की और c की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है माइनस 1 ओवर 2 और c की वैल्यू है 1 ओवर 2। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर को 2 में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये माइनस 1 है b की वैल्यू, तो माइनस को अगर हम इधर लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x आ जाएगा। और जो c की वैल्यू है प्लस 1, लेकिन ये माइनस यहाँ लिखने की वजह से आपने अगले साइन को भी चेंज करके यहाँ पे माइनस 1 पुट करना है, और जो 2 था डिनोमिनेटर में वो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से ये अपने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम लिखेंगे, जो इसका लीनियर फैक्टर है उसको a के नीचे लिखेंगे, a ओवर एक्स प्लस 3, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको लिखेंगे bx प्लस c के नीचे। अब हम हर टर्म को x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 3 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, और जो बाकी बचेंगे उनको हम लिख लेते हैं 9x माइनस 7 इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 के साथ। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास एक जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 3, उसको हम इक्वल रखेंगे 0 के,
और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, -7 a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ प्लस c और x की जगह पे फिर -3 पुट करेंगे। ये -3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे आएगा 9 3 27 -7 a इंटू -3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा और ये सारी टर्म 0 हो गई है। ऐड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -34 10a और a की वैल्यू आ जाएगी -34/10। ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 2 और 2 7 14 और 2 5 10। इस तरह a का आंसर 17/5 फाइंड आउट हो जाएगा। अब b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना होगा। इक्वेशन 2 हम दोबारा लिख लेते हैं, ax² प्लस a bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² प्लस 3bx और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस 3c आ जाएगा। सेम वेरिएबल वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, x² कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा a प्लस bx² प्लस 3b प्लस c इंटू x a प्लस 3c। a प्लस b इक्वल 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे x² की वैल्यू नहीं है इसलिए इसकी जगह पे 0 लगाएंगे और 3b प्लस c इक्वल आ जाएगा 9 के, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 3b प्लस c है और यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है और सिंपल वैल्यूज को हम लिखेंगे -7 के इक्वल। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब आप a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और b का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। a प्लस b इक्वल 0, a की वैल्यू है -17/5 प्लस b इक्वल 0, तो b की वैल्यू आ जाएगी 17/5। साइन चेंज हो जाएगा। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप इक्वेशन 2 को यूज कर लें या 3 को, तो मैं इक्वेशन 2 यूज कर रही हूँ। 3b प्लस c इक्वल 9, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17/5 से इक्वल 9, इनको मल्टीप्लाई करें 51/5 प्लस c इक्वल 9, c इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 51/5 और इनका अगर आप एलसीएम ले लें तो 5 आएगा। 9 5 45 माइनस 51, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6/5 c का आंसर आ जाएगा। अब a, b और c तीनों वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, इनको आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू है -17/5, तो जो डिनोमिनेटर है उसको आप x प्लस 3 के साथ लिखेंगे और नोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे -17। b की वैल्यू है 17/5, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और यहाँ b और c दोनों में सेम डिनोमिनेटर है इसलिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आप नीचे लिखेंगे x² प्लस 1 के साथ और जो c की वैल्यू है -6 बाकी रह गई है उसको आप ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से लिखेंगे a/x प्लस 3, क्योंकि ये एक लीनियर फैक्टर है और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम लिखेंगे bx प्लस c के नीचे, तो वो है x² प्लस 4। अब हम इसकी हर टर्म को x प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेम वैल्यूज हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, x प्लस 3 से कैंसिल, x² प्लस 4 x प्लस 4 से कैंसिल और जो बाकी वैल्यूज हैं वो 3x प्लस 7 इक्वल a इंटू x² प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 3। ये आपके पास बच जाएगी, इक्वेशन 2 है। अब जो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है x प्लस 3 इक्वल 0 उसको रखेंगे और x की वैल्यू जो -3 आ रही है उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। -9 प्लस 7 इक्वल -3 का स्केल लिया 9 प्लस 4 और ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 और 9 और 4 को ऐड किया तो 13a। इस तरह a का आंसर -2/13 आ जाएगा।
बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 2 लेंगे दोबारा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं ax² प्लस 4a प्लस bx से मल्टीप्लाई करेंगे bx² प्लस 3bx और c से मल्टीप्लाई करेंगे cx प्लस 3c, ax² प्लस bx², इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं और x वाली वैल्यूज जो है 3bx और प्लस cx इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और जो बाकी सिंपल वैल्यूज हैं उनको एंड पे लिख देंगे। x² को कॉमन निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा a प्लस b इंटू x² और यहाँ से x कॉमन निकालेंगे 3b प्लस c x और जो सिंपल वैल्यू है वो है 4a प्लस 3c। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a प्लस b इक्वल 0, यहाँ पे आपके पास x² वाली कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये 0 के इक्वल आया। 3b प्लस c इक्वल आएगा 3 के इक्वल और जो 4a प्लस 3c है उसको हम लिखेंगे इक्वल 7 के। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। -2/13 प्लस b इक्वल 0, इस तरह b की वैल्यू आ जाएगी 2/13। अब इक्वेशन 2 को यूज करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3b की वैल्यू आई है 2/13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c इक्वल 3, 3 to 6/13 प्लस c इक्वल 3 के। c इक्वल आ जाएगा 3 में से आप 6/13 को सब्ट्रैक्ट करें, एलसीएम लें 13 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 39 माइनस 6 यानी 33/13, ये आपके पास c का आंसर आ जाएगा। अब a, b और c की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। -2 को आप नॉमिनेटर में लिखेंगे और 13 को डिनोमिनेटर में और b की वैल्यू आई है 2/13, इसी तरह से 2 आप x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 दोनों का सेम है डिनोमिनेटर, तो आपने इसको x² प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और c की वैल्यू आई है 33, उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जो लीनियर फैक्टर है उसको हम a के नीचे लिखेंगे और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको bx प्लस c के नीचे लिखेंगे। हर टर्म को x प्लस 2 इंटू x² प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू सेम है वो कैंसिल हो जाएंगी। x प्लस 2 से कैंसिल, x² प्लस 4 x² प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी वैल्यूज बची हैं उनको हम लिख लेते हैं। x² इक्वल a इंटू x² प्लस 4 प्लस bx प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को x प्लस 2 से, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 2 इसको हम लिखेंगे इक्वल 0 के और यहाँ से x की वैल्यू जो -2 आएगी उसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x की जगह पे -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और ये -2 और +2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 0 और उस 0 की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 4 इक्वल 8a और इस तरीके से a की वैल्यू 4/8 यानी 1/2 आ जाएगी। 4 to 8। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हमने b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 2 को हम दोबारा लिख लेते हैं। x² इक्वल ax² प्लस 4a, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। bx को मल्टीप्लाई करेंगे तो bx² प्लस 2bx और cx प्लस 2c। x² वाली वैल्यूज को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ax² प्लस bx², x वाली दोनों रकमें लिखते हैं 2bx प्लस cx और सिंपल वाली दोनों वैल्यूज लिख लेंगे 4a प्लस 2c। x² के कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। a प्लस b हमारे पास रह जाएगा, x² को हमने कॉमन निकाल लिया है वेरिएबल को और यहाँ पे कोफिशिएंट रह गए 2b प्लस c।
और x को हमने कॉमन निकाल लिया है और 4a प्लस 2c। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। a प्लस बी इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। x का कोफिशिएंट 2b प्लस c और दूसरी साइड पे कोई नहीं है तो इसलिए 0 के इक्वल आएगा। और जो सिंपल वैल्यू है 4a प्लस 2c उसको भी हम 0 के इक्वल रखेंगे। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। a की वैल्यू क्योंकि हमें मालूम है तो हम आसानी के साथ b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। a प्लस b इक्वल 1 है, a की वैल्यू हम पुट करते हैं 1/2 प्लस b इक्वल 1। b इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा 2 माइनस 1 और इस तरह b का आंसर भी 1/2 ही फाइंड आउट हो जाएगा। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम b की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। 2 इंटू 1/2 प्लस c इक्वल 0। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस c इक्वल 0। इस तरीके से c की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब a, b और c तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की जगह पे 1/2 वैल्यू है तो 1 हम नॉमिनेटर में और 2 को डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। b की जगह पे आप 1/2 पुट करेंगे और c की जगह पे -1 पुट करेंगे। इसको अभी हम डिनोमिनेटर में इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिए बगैर आप 2 को नीचे नहीं लिखेंगे। इसको हम एज इट इज लिख देते हैं और इसको आप सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो 2 आएगा उसको आप नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में और यहाँ पे x1 x बचेगा और एलसीएम लेने की वजह से ये 1 भी 2 बन जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। 1 2 2 और फिर 2 1 2 आ जाएगा। इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन का जो फाइनल आंसर है वो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो सकती है। इसको हम इसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और फार्मूले के तहत ये हम ओपन करके हम लिखेंगे इसको x प्लस 1, यानी ये क्यूब का फार्मूला है तो इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। इसके बाद आप इसको इसके पार्शियल फ्रैक्शंस में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा, जो लीनियर फैक्टर है वो a के नीचे आ जाएगा, a ओवर x प्लस 1, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो आप लिखेंगे bx प्लस c ओवर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आप इसको x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू सेम है वो कट जाएंगे, x प्लस 1 कैंसिल हो गया और स्क्वायर्स भी कैंसिल हो गए, ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 भी कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बचता है वो हम लिख लेते हैं 1 इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से। यहाँ के पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। लीनियर फैक्टर जो है x प्लस 1 उसको आप इक्वल 0 रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 और यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं। वैसे ये वाली सारी टर्म 0 ही हो जाएगी क्योंकि -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, b और c टोटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ये जब आप इसका स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस 1 तो 1 इक्वल आ जाएगा 3a और a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1/3। b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना होगा, तो हम इक्वेशन 2 दोबारा लिख लेते हैं। ax स्क्वायर माइनस ax प्लस a मल्टीप्लाई करेंगे, फिर bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx स्क्वायर प्लस bx और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो cx प्लस c।
ये आप टर्म इकट्ठी कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाली वैल्यू से इकट्ठी कर दें, माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और सिंपल वैल्यूज को हम इकट्ठा कर देते हैं ए प्लस सी। वेरिएबल्स को हम कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी इसके कोफिशिएंट्स और एक्स स्क्वायर वेरिएबल, और प्लस यहाँ लिखेंगे, माइनस हम नहीं लिख रहे वरना हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे सारे, और ये सारे कोफिशिएंट्स लिख के एक्स हम कॉमन निकाल रहे हैं, और प्लस ए प्लस सी। कंपैरिजन करेंगे बोथ साइड का, a प्लस बी इक्वल आएगा 0 क्योंकि दूसरी साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, और ये माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि दूसरी साइड पे एक्स वाली वैल्यू भी नहीं है, और सिंपल वैल्यू a प्लस सी इक्वल आएगी 1 के इक्वल, ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो आसानी के साथ हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/3 प्लस b इक्वल 0, और b की वैल्यू आ जाएगी -1/3, और इसी तरह अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस c इक्वल 1 है, 1/3 प्लस c इक्वल 1, c इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1/3, c इक्वल आ जाएगा 3, आप एलसीएम में लेंगे 3 माइनस 1 तो ये 2/3 आ जाएगी। ए बी सी तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ए की जगह पे लिखेंगे 1/3, तो ये अब डिनोमिनेटर में 3 को लिखेंगे x प्लस 1, और b और c दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, तो आप इसको दोनों को क्योंकि कॉमन है इस वजह से आप इसको डिनोमिनेटर में इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो आंसर आएगा वो आपका ठीक आ जाएगा। तो b की जगह पे अब आप लिखेंगे -1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो माइनस एक्स ही आ जाएगा, और c की जगह पे अब हम लिखेंगे 2 क्योंकि 3 को हमने नीचे लिख दिया है पहले, तो +2 ये यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, ये पार्शियल फ्रैक्शन का इसका आंसर आ जाएगा। इसके आंसर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस जो x के साथ आ रहा है इसको आप यहाँ पे लिख लें कॉमन निकाल के, और इसकी माइनस यहाँ लिखने की वजह से अगला साइन भी आप चेंज कर दें x-2, तो इसको आप इस तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं। जो बुक के लास्ट में आंसर दिए गए हैं वो इसी तरीके से इसका जवाब दिया गया है, लेकिन ये दोनों तरह से ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसमें भी आपको इसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फार्मूले से इसको हम फैक्टराइजेशन करेंगे, ओपन करेंगे इसका फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इनटू आप फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे माइनस फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में लिखेंगे। जो लीनियर फैक्टर है उसको हम a के नीचे लिखेंगे a/x+1, और जो क्वाड्रेटिक है उसको हम bx+c के साथ लिखेंगे, नीचे उसके x² माइनस x+1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब x+1 इंटू x² माइनस x+1 से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यूज सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे, x+1 कैंसिल, x² माइनस x+1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हमारे पास बच रहा है x²+1 इक्वल a इंटू x² माइनस x+1 प्लस bx+c, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को x+1 से। ये सेकंड इक्वेशन है। जो लीनियर फैक्टर है x+1 इक्वल 0, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस 1 a इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 b इंटू -1 प्लस c और -1 प्लस 1, ये कैंसिल होके ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 1 प्लस 1, यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये सारी टर्म 0, 2 इक्वल 3a, और इस तरीके से a की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ax² माइनस ax प्लस a प्लस bx²
प्लस बी एक्स और सी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, दोनों टर्म्स हम इकट्ठी कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली, और इसी तरीके से आप एक्स वाली टर्म्स भी इकट्ठी कर लें, और जो बाकी सिंपल वैल्यूज रह जाएंगी उनको भी हम मिला के लिख लेंगे, वो है a प्लस सी। एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस a प्लस बी प्लस सी, और इसमें से x कॉमन निकालेंगे प्लस a प्लस सी। कंपैरिजन करेंगे, a प्लस बी इक्वल आएगा 1 के, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल आएगा 0 के, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो सिंपल वैल्यू है वो आएगी a प्लस सी इक्वल 1 के। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब a की वैल्यू हमें मालूम है तो हम आसानी के साथ b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। a की जगह पे आप पुट करेंगे 2/3, b इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2/3 के, और एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 1/3, b की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। a प्लस सी इक्वल है 1 के, a की जगह पे 2/3 पुट करेंगे प्लस c इक्वल 1, c इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2/3। अगेन आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/3 आ जाएगी। a, b और c तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी हैं, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की वैल्यू है 2/3, 2 आप नॉमिनेटर में और 3 को डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे। b और c की दोनों वैल्यूज के नॉमिनेटर में 3 है, इसलिए आप इसको भी नॉमिनेटर में लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये नॉमिनेटर में दोनों में 1 और 1 है, तो जब आप यहाँ पे b की जगह 1 पुट करेंगे तो 1x1 और c की जगह पे भी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसका पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर हमें फाइंड आउट हो जाएगा।